हेलो एवरीवन। आइए आप सबका फिर से स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए जीविका का जो हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उस को आगे बढ़ाते हुए आज नए क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक क्या बोलिए कि ये समझिए एक तरह से एग्जाम में वरदान होने वाला है, क्योंकि सिलेक्टिव चीजें हैं जो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप का। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो लागू होती है वो उसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सोचिए कि आज के क्लास में जितना फुल फॉर्म्स है वो उसका जो काम है क्या है, क्या करते हैं वो, उसका मेन फंक्शंस जो है वो, और उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक तरह से पर्पस भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या किन चीजों के लिए उस योजनाओं का लागू किया गया है, फोकस क्या उसका गोल एक तरह से बोल सकते हैं। तो पिछले क्लास में कई क्वेश्चन को देखे, उसी टाइप से जो है क्वेश्चन आ रहा है सेट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि जो लिखे इसमें सरकार की योजनाएं जो है उससे संबंधित जो फुल फॉर्म है। ओके, ये जो फुल फॉर्म है वो हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्टिव्स टाइप का नहीं होगा, फिर बाद में इस पर हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। फिलहाल जो है उसको थियोरेटिकली जो है समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले देखिए जीविका में जो एनआरएलएम जो है उसका देखिए ये एक्रोनिम्स दिया गया है, उसका हम लोग फुल फॉर्म्स कुछ लिस्ट दिए हैं शुरू में कि जितना भी योजना है उसका एक्रोनिम्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, उसका फुल फॉर्म क्या है वो हम लोग यहाँ देखते हैं, और उसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखिए जीविका में योजनाओं को अलग अलग स्तरों पर बांटा गया है ना। क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, ओके, और एक जो हम ब्लॉक लेवल पर बात करते हैं वहां है, और एक ग्रामीण स्तर पर जो है अलग अलग योजनाएं जो है या स्कीम कहते हैं चलता है, और उस स्कीम का कुछ अपना नाम होता है, सरकार अपना जो है एक नाम रखते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म में भी जो है उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, बोलने में शॉर्ट में बोलते हैं उसको, ऐसा योजनाएं है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो लिस्ट है, देखिए पहला लिस्ट है हम लोग लिए हैं नेशनल लेवल पर, है ना। नेशनल लेवल पर जो है जीविका का कौन कौन सा जो योजनाएं हैं उसका देखिए। पहला जैसे देखिए एक्रोनिम्स में दिए हैं एनआरएलएम, इसका जो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। वैसे अगर चाहें तो आपको नेट पर भी मिल सकता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, सब तो है ही नेट पर। लेकिन यहाँ हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में एक ही जगह सब जो है आपको दे रहे हैं, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपका कुछ क्वेश्चन तो डील होने वाला है इसमें, जो एग्जाम आएंगे ही श्योर आना है। इसलिए इसको हम लोग दिए हुए हैं कि 100% आने वाला है इनमें से क्वेश्चन। कितना नंबर का आएगा वो अलग मैटर है, लेकिन श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, एनआरएलएम का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। देखो अगर हिंदी में पूर्ण नाम अगर कहेंगे, इसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एनआरएलएम को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, दूसरा देखिए डे एनआरएलएम, है ना, डे जो बीच में हैफन है उसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, यानी कि एनआरएलएम को तो है ही यहाँ पर, एनआरएलएम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसमें जो डे का जो फुल फॉर्म है, डे एनआरएलएम की बात होगी, वो असल में वो क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है। ठीक है, अगर इसका हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या कहा जा रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम। ठीक है, सेम चीजें हैं उसको, इसमें तो कोई इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है, सेम चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो है अगर जुड़ चुके हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, हमें लगता है कि अभी तक में, और आज हमें लग रहा है, तो समझिए पॉसिबिलिटी है जरूर। ठीक है, आप लोग भी देखिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और इसको इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक जगह सारी चीजें आने वाला है हम लोग। ठीक है, रिलेटिव क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम लोग MORD, है ना। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय यानी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो स्कीम आती है, योजनाएं आती है, उसकी बात हो रही है। MORD, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हिंदी में इसको बात करेंगे तो क्या हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, MORD को अगर हिंदी में बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या गया है।
ठीक है। अगला देखिए हम लोग का NMMU है ना, M देखिए योजनाओं में हम लोग डबल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको MM कहा जाएगा। NMMU यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, NMMU का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, ठीक है। NMM का फुल फॉर्म का अगर हिंदी का इकाई कहा जाएगा, हिंदी में क्या चीज को बोलते हैं, तो राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, NRO का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। NRO का अगर फुल फॉर्म कहा जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देखिए एक एक लेटर भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, उस तरह से अगर रिसोर्स की जगह रिसोर्सेज अगर हो गया तो भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीजें एक्चुअल में गवर्नमेंट स्कीम पारित करती है हर इसका एक अपना अर्थ होता है ना। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन संगठन, ठीक है। एनआरओ को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन संगठन। नेक्स्ट देखिए DPR है ना, DPR तो कहीं सुना हुआ शब्द है हम लोग, क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहते हैं ना कि DPR तैयार हो गया है ना। कई चीजें जब योजनाएं स्कीम या देखिए शहरों में अगर कोई ब्रिज बनने वाला है, ओवर ब्रिज बनने वाला है, या कोई हाईवे बनने वाला है, तो जो है न्यूज वगैरह सब में आ जाता है कई जगह कि जो है सरकार जो है यहाँ का DPR जो है तैयार कर चुका है, अब काम शुरू होना बाकी है। तो DPR असल में है क्या, तो DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको कहा जाता है, ठीक है ना। उसको हिंदी में कहे तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ठीक है। ये नेशनल स्कीम है, तो नेशनल लेवल का स्कीम है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेवल की बात करते हैं। स्टेट लेवल में देखिए कि कई जो राज्य सरकारें होती है वो अगर जो योजनाएं लाती है उनमें कई कई चीजें आती है। तो देखिए इसमें है पहला हम लोग का SRLM, इसको फुल फॉर्म क्या होता है इसका, तो स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, है ना, कि राज्य के आधार पर पहले हम लोग से पढ़े नेशनल पर NRLM, ठीक है, तो उसे N फॉर नेशनल हो गया, और यहाँ है SRLM, यहाँ S पर क्या हो गया, स्टेट हो गया, बाकी RLM का तो वही चीज होने वाला है, ओके। अगर हिंदी में बात करें इसको तो क्या हो जाएगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। SRLM का हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। ये राज्य लेवल पर जो है योजनाएं जो आती है सरकार चलाती है उसकी बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। लगता है सर्वर एरर है क्या, कमेंट बॉक्स में आ रहा है कुछ। लगता है सर्वर डाउन है, कोई बात नहीं, अगर लाइव नहीं हो पाता है तो आप लोग को जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। जरा सा चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का SMMU, क्या एरर आ रहा है सर्वर, ठीक है। अगर ये लाइव नहीं होगा तो इसी का रिकॉर्डेड जो वीडियो चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। देखिए SMMU इसका क्या था, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, एन नेशनल वाला में क्या था, NMMU था, यहाँ स्टेट वाला में वही हो जाएगा SMMU, इसका क्या हिंदी में राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि BRLPS, ये तो हम लोग का अभी का है साइट का, यही मेन चीज यही है, जीविका का जो आप फॉर्म भर रहे हैं आप लोग उनमें BRLPS ही .com आता है ना, .in शायद आता है, ठीक है। असल में क्या है स्टेट लेवल पर ये बिहार रूरल, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, है ना, इसका फुल फॉर्म B फॉर बिहार, R फॉर रूरल, L फॉर लिवलीहुड एंड P फॉर प्रमोशन सोसाइटी, है ना, S फॉर सोसाइटी, ओके। इसका कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए जीविका को मेन तो टर्म जीविका ही है हमारे लिए, है ना, तो जीविका का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अच्छा इसका देखिए BRLPS को क्या बोलते हैं, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी, ये बिहार जो BRLPS जो ऐसे भी लागू किया गया था ग्रामीण सेक्टर में प्रोत्साहन के लिए ही किया गया था, उसको हर रूपों में प्रोत्साहन के लिए, ओके। उसका जीविका देखिए, जीविका का क्या फुल फॉर्म है,
तो फुल फॉर्म की बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि असल में जीविका है क्या, ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि जीविका का भी कोई फुल फॉर्म होगा क्या, नहीं, असल में ये क्या है, नेम ऑफ बिहार SRLM प्रोग्राम, है ना, नेम ऑफ बिहार SRLM प्रोग्राम। ये जो SRLM प्रोग्राम जो होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ये SRLM को हम लोग जीविका कहते हैं, ठीक है। जीविका का अपना कोई फुल फॉर्म नहीं है, यानी कि उसके जगह पर जीविका का यूज किया गया है, ठीक है। ओके बात, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट में हम लोग का MIS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। MIS को क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली, हिंदी में कहा जाएगा प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये था हम लोग का स्टेट लेवल का कुछ जो है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि आप देखिए पहले हम नेशनल लेवल पर देखे योजनाएं, कुछ योजनाएं जो है सरकार जो है जीविका में, ये जीविका के अंतर्गत की बात करते हैं, बाकी तो योजनाएं बहुत है ना, ये जीविका के अंतर्गत की बात करते हैं। कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलती है उनका जो हम लोग फुल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पर जो योजनाएं लागू होती है या स्कीम चलता है, उनमें से कुछ चीज को देखिए। पहला देखिए एक्रोनिम्स में क्या है, तो DPMU इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, है ना। DPMU का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, है ना, जिला प्रबंधन परियोजना इकाई। ओके सॉरी, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यानी DPMU का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ DPM है। ओके, क्या है यहाँ पर DPM, यहाँ पर था DPMU था, यहाँ पर क्या आ गया DPM हो गया। तो DPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। DPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी जो जस्ट नेशनल लेवल वाला में हम लोग पढ़े थे DPR, है ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना। DPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए DPC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, है ना, जिला कार्यक्रम समन्वयक जो लोग होते हैं, DPC कहा जाता है उसको, जो सारे चीजों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, स्कीम से रिलेटेड जो चीजें होती है, ठीक है, उसको हम लोग DPC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ओके, एंड नेक्स्ट है DAO, ठीक है, DAO इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, है ना, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, जो कि जिला लेखा अधिकारी कहलाता है। वो जिला लेखा अधिकारी जिला लेवल पर जो है योजनाओं से संबंधित जो है सारे लेखा जोखा जो करते हैं, उसके अंडर सारे जो है प्रोग्राम चलते हैं, वो जो है वो उसको कहते हैं जिला लेखा अधिकारी कहते हैं, ठीक है ना। ये है DAO यानी कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए ब्लॉक लेवल पर आ गया, नेशनल, फिर राज्य यानी कि स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक लेवल, है ना, चौथा ऑप्शन चौथे टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म में। तो देखिए यहाँ पर जो है ब्लॉक लेवल पर कई कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं, कई प्रोग्राम यहाँ पर जो है चलाए जाते हैं, उसको रन किया जाता है। उनमें से क्या आता है, अब देखिए BPMU, देखिए सुना हुआ देखा हुआ लगता है, यही ना होता है जब हम कुछ चीज को पढ़ते हैं सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो लगता है कि ये चीज तो अभी जस्ट पढ़ी, और जब वही रिपीट होता है तो हमारे माइंड में रहता है चीजों को, है ना। देखिए BPMU, अभी जस्ट देखिए अभी जस्ट पीछे वाला में क्या था, DPMU था यहाँ पर, कौन सा वाला में, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला। अब ब्लॉक वाला में देखिए क्या है, BPMU, सेम चीजें, तो क्या हो गया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, सेम चीजें हैं, बी फॉर ब्लॉक हो गया क्योंकि ब्लॉक लेवल की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद BPM क्या हो गया, तो अभी जस्ट देखे हम लोग स्टेट वाला में देखे, इसमें क्या था, DPM था, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसी तरह से यहाँ देखिए BPM हो गया, इसमें क्या हो गया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि BPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रखंड परियोजना प्रबंधक। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पे AO, ठीक है, AO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अकाउंट्स ऑफिसर, है ना, अकाउंट्स ऑफिसर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लेखा अधिकारी कहते हैं। कि क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कैसे भी, या तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या उसका इंग्लिश में शॉर्ट में दे दिया जाए, इसको हिंदी ऑप्शन भी रह सकता है, ये चीजें हैं। तो फुल फॉर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन इसमें से रिलेट करेगा। CB को क्या कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, ये इस टर्म का यूज जो है जीविका के अंदर जो है ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। इसका हम लोग देखते हैं आगे, इसका कार्य में क्या है उन चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। CB कैपेसिटी बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या कहता है, क्षमता निर्माण इसको कहा जाता है। तो ये था हम लोग का ब्लॉक लेवल। एंड द नेक्स्ट है हम लोग का विलेज या कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं, सामुदायिक स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर की बात करते हैं। वहां पर कई तरह के प्रोग्राम चलते हैं, स्कीम चलते हैं, सरकारी गैर सरकारी जैसा भी हो, है ना। तो देखिए क्या है,
SHG, पिछले कई वीडियो में SHG से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग डील किए हैं, ठीक है ना। तो SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमें लगता है कि इससे हम लोग सबको जो है वाकिफ है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के, ज्यादातर महिलाओं की होती है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादातर महिलाएं जुड़ी होती है वो आत्मनिर्भर बनने के लिए और आर्थिक रूप से प्रबल होने के लिए जो है ये जो प्रोग्राम जो रन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, उनमें महिलाएं जुड़ी होती है। इसमें ये है स्वयं सहायता समूह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग? SHG। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके। नेक्स्ट हम लोग का VO। ये टर्म भी हम लोग का जो है पिछले वीडियो में आ चुका है। VO यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। VO का फुल फॉर्म क्या है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गांव संगठन या ग्रामीण संगठन भी हो सकता है, सिर्फ गांव ही नहीं, ग्रामीण संगठन भी हो सकता है। उसके बाद CLF, जिसका फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ना। CLF का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसको कि हिंदी में भी क्या कहते हैं? क्लस्टर स्तरीय संघ कहते हैं। ओके, क्लस्टर को क्लस्टरिंग कहते हैं। जो लेवल है वो स्तरीय हो गया, फेडरेशन को हम लोग जानते हैं जो संघ होता है। उसके बाद आते हैं PIP, है ना। PIP जो ग्रामीण लेवल पर है, यानी कि विलेज लेवल पर जो प्रोग्राम्स चलते हैं। कौन सा प्रोग्राम, सरकारी या गैर सरकारी की बात करें तो उसमें एक ये भी PIP तो क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, है ना। PIP को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म उसका पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, गरीबों की सहभागी पहचान प्रक्रिया, यानी इसका फुल फॉर्म PIP को का क्या है? पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। ओके, एंड द नेक्स्ट PRI क्या है? तो PRI को क्या बोलता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज संस्थान। PRI को का जो फुल फॉर्म है ग्रामीण सेक्टर में, है ना, यानी कि ग्रामीण स्तर पर की बात करें वहां PRI को क्या कहता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसका हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पंचायती राज संस्थान। ठीक है, तो ये था हम लोग का कहां तक का? विलेज तक की बात करते हैं। ओके, 5 टर्म हो गया हम लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट, जो क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिट टर्म्स। ये जो रिलेटेड है वो उसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल फॉर्म में जो है ना, जीविका के अंदर जो फाइनेंशियली जो चीजें होती है उनमें भी कई चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो पहला देखिए एक्रोनिम से क्या है? CIF का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। CIF का क्या कहते हैं? CIF को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामुदायिक निवेश निधि। फाइनेंशियल रूप में जो टर्म जो है यूज किया जाता है शॉर्ट में, असल में उसका फुल फॉर्म क्या है वो उसकी बातें यहां कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक है RF। RF को क्या कहते हैं? तो रिवॉल्विंग फंड। RF को क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग फंड। उसके बाद हिंदी में पुनर्वर्ती निधि। ओके, अगला देखिए हम लोग के पास है IBR। ठीक है, IBR ये तो टर्म बहुत का यूज भी हम लोग तो देखे भी हैं, शायद कहीं इसे कहीं ना कहीं तो मुठभेड़ हुआ होगा, मतलब ठीक है। इसमें क्या होता है IBR का फुल फॉर्म? तो इंटरेस्ट बेनिफिट रिबेट। इंटरेस्ट बेनिफिट रिबेट यानी कि ब्याज अनुदान लाभ। ठीक है, ग्रामीण सेक्टर में जीविका को किस लिए लाया गया? प्रोत्साहित करने के लिए कई चीजों से अनुदानित किया जाता, अनुदान किया जाता है, यानी कि उसके सहायता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, कई चीजें माफ की जाती है। कृषि में अगर किसी तरह का घाटा हो गया, चक्रवात आ गया, कुछ ऐसी चीजें होती है तो लोन होती है, तो वहां भी जो है उसे माफ किया जाता है, कृषि लोन वगैरह। तो वहां भी ऐसा IBR टर्म का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, कोई नया टर्म नहीं है ये। उसके बाद आता है बैंक लिंकेज, है ना। बैंक लिंकेज ये असल में है क्या? बैंक लिंकेज का एक तरह से इसका आशय क्या है? यहाँ फुल फॉर्म की बात नहीं हो रही है, ये टर्म को यूज किया गया है। बैंक लिंकेज ये है फॉर्मल क्रेडिट कनेक्शन, है ना। फॉर्मल क्रेडिट कनेक्शन ये एक तरह का इसका मीनिंग कहा जाएगा कि इसको क्या कहेंगे? तो बैंक लिंकेज को असल में औपचारिक बैंक ऋण सुविधा जो है वो चीजें होती है, इसको हम लोग बैंक लिंकेज के नाम से जानते हैं। ये बैंक लिंकेज के नाम से जाते हैं, ये एक संज्ञात्मक वर्ड है ये, है ना, बैंक लिंकेज।
जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मल क्रेडिट कनेक्शन की औपचारिक बैंक ऋण सुविधा। ये कोई एक्रोनिम्स नहीं है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका आशय कहा जाएगा क्या है, तो औपचारिक बैंक ऋण सुविधा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एंड आते हैं हम लोग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यूनिट। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर देखिए इसको, और हमें लगता है कि बार बार देखिए क्योंकि सुनने से याद होता है ज्यादा। सर्दियों का मौसम आ गया है, उल्टा सीधा खान पान, गले में खुशखुशी, कोई बात नहीं है, चलिए जहां तक खिंचाता है खींचते जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो फिर वीडियो को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा आज के क्लास को, पर कोई बात नहीं, जहां तक खिंचा रहे चलते चलते चलिए क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम नजदीक है, सबकी भला हो, है ना। आइए हम लोग अब क्या आते हैं, हम लोग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यूनिट, इससे संबंधित जो कुछ टर्म यूज किया जाता है उनमें देखिए क्या चीज है। क्या सीआरपी, पहला देखिए सीआरपी, इसका क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, है ना। सीआरपी, सीआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यूनिट की बात करते हैं तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगला सीबीओ, सीबीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामुदायिक आधारित संगठन। सीबीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है टॉट, टीओटी टॉट, इसमें एक और लगा दीजिए टोटो हो जाएगा, जो आजकल शहरों में वायरस बन के घूम रहा है, कोरोना के बाद सबसे बड़ा वायरस यही है, टोटो वायरस। बहुत एक्सीडेंट होता है, हमारे भी पैर में लगा है, ये लो टोटो। खैर ये टोटो की बात नहीं हो रही है, टोट का बात है, टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है ना। आजकल जैसे शिक्षक जो चयनित होते हैं उनका भी जाकर के जो है क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की बात है, उसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, टॉट कहते हैं, टीओटी टॉट कहते हैं, यानी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षक है उसका फिर प्रशिक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड एनजीओ, इस वर्ड के बारे में क्या बोलना, एनजीओ के बारे में तो लोग जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है एनजीओ, ठीक है, बहुत पुराना शब्द है ये, सबके मुंह पे रहने वाले, खास करके जो है विद्यार्थियों के तो मुंह पे रहता ही है, जिसे गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। ये जो है ट्रेनिंग सपोर्ट से संबंधित कुछ जो एक्रोनिम्स था उसका फुल फॉर्म लोग पढ़े। ओके, एंड आते हैं हम लोग स्कीम रिप्लेस्ड रिलेटेड, स्कीम रिप्लेस्ड रिलेटेड मतलब क्या है कि कोई स्कीम चलती थी पहले, उसके जगह नया आया, है ना, वो चीजें वीडियो, पिछला वीडियो में कुछ आया है क्वेश्चन को जो है, ये स्कीम कब जो है किसे किन जो स्कीम को रिप्लेस किया है उससे संबंधित था, है ना। ये यानी कि पहले कुछ और स्कीम चलता था, उसके बाद नया आ गया संशोधित होकर, या नया स्कीम आया पुराने वाले को बंद कर दिया गया, तो इनमें से कौन कौन सा आता है, तो देखिए SGSY, पहला है होगा SGSY, क्या हो गया ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, गले में खुशखुशी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या था, SGSY को क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको है ना हिंदी में वही चीज कहेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है इंग्लिश हिंदी का। एक हम लोग का नरेगा जो आया किसी स्कीम को रिप्लेस करने वाला, इसको क्या, नरेगा को क्या कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। नरेगा नाम बहुत कोई सुनते हैं हम लोग, नरेगा मनरेगा सुनते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो वहां कंफ्यूज होता है कि असल में था क्या, और ये चीजें कोई बड़ा चीज नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिन चीजों को हम नजर से ज्यादा देखते हैं कंफ्यूज ज्यादा उसी में होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो आप किसी से जो सरल सवाल पूछ के देखेंगे तो पता चलेगा आंसर ही नहीं मिलता, बड़े बड़े आंसर मिल जाते हैं, छोटे सवाल जो है जो नजरों के सामने ही घूमता है उन चीजों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है।
तो नरेगा का क्या कहते हैं फुल फॉर्म? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ओके। एंड मनरेगा, एमजी नरेगा है ना, मनरेगा नहीं बोलते इसको, एमजी नरेगा है ना, इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या हो गया? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो चीजें वही है, महात्मा गांधी एमजी इसमें लग गया है ना, ये एमजी को याद रखेंगे, नरेगा याद हो गया तो एमजी नरेगा वो भी याद हो जाएगा हम लोग को, है ना। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड जो टर्म है वो कौन कौन से हैं? उसका फुल फॉर्म क्या है? आप, ये कौन सा आप है? वो झाड़ू पार्टी वाला आप नहीं है। एएपी, आप भी बोलना गलत होगा। एएपी का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल एक्शन प्लान। एनुअल एक्शन प्लान को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एएपी, यानी डबल एपी, वार्षिक कार्य योजना, ठीक है। वार्षिक कार्य योजना का क्या होता है? एनुअल एक्शन प्लान, यानी कि एएपी, ओके। एक आता है पीआईपी। तो क्या हो गया ये हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। पीआईपी को पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, गरीबों की सहभागी पहचान प्रक्रिया, ओके। एंड केपीआई, केपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्रमुख प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये केपीआई को क्या कहते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके। एंड अब देखिए, चलो ठीक है, तो ये था हम लोगों का कंप्लीट फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म जो जीविका में अधिकतर यूज किया गया। जब आप नेट भी खोलेंगे, सर्च करेंगे या इससे संबंधित अगर किताबें देखेंगे तो अधिकतर योजना वगैरह सारे जो स्कीम लागू हुआ है, प्रोग्राम हो रहा है, रन कर रहा है प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं वो रन कर रहे हैं, उनमें ये शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग बहुत जगह किया गया, अधिकतर ये, ठीक है। तो जितने भी जो प्रोग्राम या उससे कीवर्ड यूज किया गया है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म था, उसका फुल फॉर्म को हम लोग डील किए। इस वीडियो को देखेंगे आप लोग को तो बहुत मदद मिलने वाला श्योर है, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनमें ये आपको मदद होने जो है मिलने वाली है इस वीडियो से, जरूर देखेंगे। और पिछले कई वीडियो में मैंने कमांड नहीं किया था, पर इसमें कमांड है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वो रिलेट करता है ना। इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उसे भी जरूर शेयर कीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो जितना भी हम लोग जो अभी फुल फॉर्म पढ़े, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म था उसका फुल फॉर्म पढ़े, इनसे संबंधित अब जो है इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये स्कीम आया तो इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या फंक्शंस है इसका, यानी कि क्या काम इसका है, ठीक है। तो उद्देश्य और फंक्शंस जो है वो भी जो है हम लोग आगे डील करने वाले हैं, ओके। फिलहाल तो अभी वीडियो को यहीं होल्ड करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो जस्ट ही मिलेगा, ओके, जिसमें हम लोग जो है इनके जितना भी हम लोग ये स्कीम देखे इससे संबंधित जो है हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप लोग जो है जुड़े रहिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए, जल्द ही मिल जाएगा, आज ही मिल सकता है, ठीक है ना, ओके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।